बूढ़ा आदमी का एक दिन उसके घोड़े को गांव वाले चुरा लेते हैं। हाल ही में कुछ लोगों ने मुझे चीनी दृष्टांत बूढ़ा आदमी और उसका घोड़ा की याद दिलाई है। आपने शायद इसे सुना होगा। मैं इसे यहाँ प्रकाशित कर रहा हूँ यह कहने के लिए नहीं कि आपकी सभी समस्याएं वास्तव में आशीर्वाद हैं, लेकिन जो अक्सर दुर्भाग्य की तरह लग सकता है वह एक बहुत अच्छी चीज में बदल सकता है। मैंने हाल ही में ऐसा होते देखा है और यह मुझे आशा देता है कि मेरे लिए आगे और भी नींबू पानी है। बूढ़ा आदमी और उसका घोड़ा उर्फ साई वेग सी माँ। एक बार एक बूढ़ा आदमी एक छोटे से गांव में रहता था। हालांकि वह गरीब था, लेकिन सभी उससे ईर्ष्या करते थे क्योंकि उसके पास एक सुंदर सफेद घोड़ा था। यहाँ तक कि राजा भी उसके खजाने का लालच करता था। ऐसा घोड़ा पहले कभी नहीं देखा गया था। ऐसा था भावभव्य उसका भावभव्य उसकी ताकत। हाल ही में कुछ लोगों ने मुझे चीनी दृष्टांत बूढ़ा आदमी और उसका घोड़ा की याद दिलाई है। आपने शायद इसे सुना होगा। मैं इसे यहाँ प्रकाशित कर रहा हूँ यह कहने के लिए नहीं कि आपकी सभी समस्याएं वास्तव में आशीर्वाद है, लेकिन जो अक्सर दुर्भाग्य की तरह लग सकता है वह एक बहुत अच्छी चीज में बदल सकता है। मैंने हाल ही में ऐसा होते देखा है और यह मुझे आशा देता है कि मेरे लिए आगे और भी नींबू पानी है। बूढ़ा आदमी और उसका घोड़ा उर्फ साई वेग सी माँ। एक बार एक बूढ़ा आदमी एक छोटे से गांव में रहता था। हालांकि वह गरीब था, लेकिन सभी उससे इशारा करते थे क्योंकि उसके पास एक सुंदर सफेद घोड़ा था। यहाँ तक कि राजा भी उसके खजाने का लालच करता था। ऐसा घोड़ा पहले कभी नहीं देखा गया था। ऐसा था उसका भव्य उसकी ताकत। लोग घोड़े के लिए बहुत ज्यादा कीमत देते थे, लेकिन बूढ़ा आदमी हमेशा मना कर देता था। यह घोड़ा मेरे लिए घोड़ा नहीं है, वह उनसे कहता था। यह एक इंसान है। तुम किसी इंसान को कैसे बेच सकते हो? वह एक दोस्त है, कोई संपत्ति नहीं। तुम एक दोस्त को कैसे बेच सकते हो? वह आदमी गरीब था और प्रलोभन बहुत बड़ा था, लेकिन उसने कभी घोड़ा नहीं बेचा। एक सुबह उसने पाया कि घोड़ा उसके अस्तबल में नहीं था। पूरा गांव उसे देखने आया। तुम बूढ़े मूर्ख हो, उन्होंने उपहास किया। हमने तुमसे कहा था कि तुम्हारा घोड़ा चुरा लेगा। हमने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम्हें लूट लिया जाएगा। तुम बहुत गरीब हो। तुम इतने कीमती जानवर की रक्षा कैसे कर सकते थे? उसे बेच देना बेहतर होता। तुम जो भी कीमत चाहते ले सकते थे। कोई भी राशि बहुत अधिक नहीं होती। अब घोड़ा चला गया है और तुम दुर्भाग्य से अभी पत हो गए हो। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, जल्दी जल्दी मत बोलो, बस इतना कहो कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। बस इतना ही पता है, बाकी सब फैसला है। अगर मुझे साफ दिया गया है या नहीं तो तुम कैसे जान सकते हो? तुम कैसे फैसला कर सकते हो? हाल ही में कुछ लोगों ने मुझे चीनी दृष्टांत बूढ़ा आदमी और उसका घोड़ा की याद दिलाई है। आपने शायद
इसे सुना होगा, मैं इसे यहाँ प्रकाशित कर रहा हूँ यह कहने के लिए नहीं कि आपकी सभी समस्या वास्तव में आशीर्वाद है, लेकिन जो अक्सर दुर्भाग्य की तरह लग सकता है वह एक बहुत अच्छी चीज में बदल सकता है। मैंने हाल ही में ऐसा होते देखा है और यह मुझे आशा देता है कि मेरे लिए आगे और भी नींबू पानी है। बूढ़ा आदमी और उसका घोड़ा उर्फ साई वेग सी माँ। एक बार एक बूढ़ा आदमी एक छोटे से गांव में रहता था। हालांकि वह गरीब था, लेकिन सभी उससे ईर्ष्या करते थे क्योंकि उसके पास एक सुंदर सफेद घोड़ा था। यहाँ तक कि राजा भी उसके खजाने का लालच करता था। ऐसा घोड़ा पहले कभी नहीं देखा गया था। ऐसा था उसका सौभाग्य, उसका भव्य, उसकी ताकत। लोग घोड़े के लिए बहुत ज्यादा कीमत देते थे, लेकिन बूढ़ा आदमी हमेशा मना कर देता था। यह घोड़ा मेरे लिए घोड़ा नहीं, वह उनसे कहता था, यह एक इंसान है। तुम किसी इंसान को कैसे बेच सकते हो? वह एक दोस्त है, कोई संपत्ति नहीं। तुम एक दोस्त को कैसे बेच सकते हो? वह आदमी गरीब था और प्रलोभन बहुत बड़ा था, लेकिन उसने कभी घोड़ा नहीं बेचा। एक सुबह उसने पाया कि घोड़ा उसके अस्तबल में नहीं था। पूरा गांव उसे देखने आया। तुम बूढ़े मूर्ख हो, उन्होंने उपहास किया। हमने तुमसे कहा था कि कोई तुम्हारा घोड़ा चुरा लेगा। हमने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम्हें लूट लिया जाएगा। तुम बहुत गरीब हो। तुम इतनी कीमती जानवर की रक्षा कैसे कर सकते थे? उसे बेच देना बेहतर होता। तुम जो भी कीमत चाहते ले सकते थे, कोई भी राशि बहुत अधिक नहीं होती। अब घोड़ा चला गया है और तुम दुर्भाग्य से अभिशप्त हो गए हो। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, जल्दी जल्दी मत बोलो, बस इतना कहो कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। बस इतना ही पता है, बाकी सब फैसला है। अगर मुझे साफ दिया गया है या नहीं तो तुम कैसे जान सकते हो? तुम कैसे फैसला कर सकते हो? लोगों ने विरोध किया, हमें मूर्ख मत बनाओ, हम दार्शनिक नहीं हो सकते, लेकिन महान दर्शन की जरूरत नहीं है। यह साधारण तथ्य कि आपका घोड़ा चला गया है एक अभिशाप है। बूढ़ा आदमी फिर बोला, मुझे बस इतना पता है कि अस्तबल खाली है और घोड़ा चला गया है, बाकी मैं नहीं जानता यह अभिशाप है या वरदान है।